बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही झड़पों की शुरुआत हो गई है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक गोदाम में घुसकर बीजेपी की प्रचार वैनों में तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है और बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया है कि ऐसे में निष्पक्ष चुनाव भला कैसे हो पाएगा। महीनों से छिटपुट सियासी झड़पों और टकराव से दो चार हो रहे बंगाल में ऐन चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही हिंसा की पहली घटना हो गई। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के चंद घंटे बाद की ये तस्वीरें कोलकाता के काडपारा इलाके की हैं, जहां बीजेपी के एक गोदाम पर गुंडों ने धावा बोल दिया। हमले की यह घटना रात 11 बजे की है। फूल बागान पुलिस स्टेशन इलाके में स्वभूमि के पास इस गोदाम में बीजेपी की दर्जनों पब्लिसिटी वैन खड़ी थी। कुछ गुंडे इस गोदाम में घुसे के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बहस होती रही, लेकिन इसके बाद गुंडों ने बीजेपी की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मोबाइल में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे गुंडे गाड़ियों के शीशे और उनमें लगी एलईडी को तोड़ रहे हैं। रह रहकर गाड़ियों के शीशे तोड़ने की आवाजें आती रहीं। काफी देर तक हंगामा और तोड़फोड़ करने के बाद ये गुंडे लौट गए। इसके बाद कई गाड़ियों के शीशे टूटे दिखे। बीजेपी का इल्जाम है कि ये टीएमसी से जुड़े लोग थे जिन्होंने बीजेपी की पब्लिसिटी वैन को भारी नुकसान पहुंचाया। ये वही पब्लिसिटी वैन थी जिनको गुरुवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनार बांग्ला कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया था। चुनावी मुद्दों पर राय लेने के लिए ये वैन सभी विधानसभा इलाकों में जाने वाली थी। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर तोड़फोड़ कराने का आरोप लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने घटना के कुछ ही देर बाद ट्वीट किया, आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव की तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे भाजपा के गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी और एलईडी भी खोल कर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके कहा, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के रथ तोड़ डाले। टीएमसी की सियासी हिंसा के कल्चर को देखते हुए चुनाव आयोग के लिए यह मुश्किल चुनाव होगा। अभी तो सियासी समर शुरू हुआ है। आगाज ऐसा है तो अंजाम तक सब कुछ शांति से निपटने की उम्मीद बेमानी है। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराने में भी सियासी घमासान हो गया। ममता बनर्जी ने इसको लेकर सवाल उठाए। बीजेपी के साथ साथ विवाद में ममता ने चुनाव आयोग वेस्ट बंगाल 8 phases. Last time it was 7. West Bengal first phase, date of poll 7 March. The counting shall be done on 2nd May 2021. बंगाल में जिस चुनावी रण की तैयारी महीनों से चल रही थी, उसकी तारीखों का ऐलान आखिर हो गया। पिछली बार 7 चरणों में चुनाव और इस बार उससे बढ़कर पूरे 8 चरणों में बंगाल का चुनावी समर होगा। लेकिन इस लंबे चुनावी शेड्यूल पर सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले सवाल उठाया पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। उन्होंने चुनाव 8 चरणों में कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक तमाम सवाल उठा दिए। ममता ने सीधा आरोप लगाया कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। একটু তো ন্যাশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission will have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये आरोप भी जड़ दिया कि बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। So our request would be, please see, BJP has the agency power, BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. ममता को आधे दर्जन से ज्यादा फेज में चुनाव पर ऐतराज था,
लेकिन बीजेपी इससे बेपरवाह नजर आई। पार्टी नेता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा करते नजर आए। सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पान बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहाँ पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। उधर कांग्रेस ने भी 8 फेज में वोटिंग कराए जाने को लेकर सीधे कुछ नहीं कहा। आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनजर 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। बंगाल में इस बार का सियासी मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चुनाव के लंबे शेड्यूल पर ममता बनर्जी के सवालों से ये तो साफ हो गया कि इस बार की चुनौती ममता के लिए कुछ बड़ी है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। चुनाव 5 राज्यों पर है, लेकिन सबकी नजरें बंगाल पर टिकी है। वही बंगाल जहां ममता बनर्जी की मोदी शाह से सीधी चुनावी भिड़ंत है और ये ममता के सियासी अस्तित्व का चुनाव है, जबकि बीजेपी ने इसको प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ 2021 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई के अखाड़े में सबसे बड़े योद्धाओं में आर पार का खेल शुरू हो गया। ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बंगाल की ये सियासी लड़ाई नरेंद्र मोदी और शाह की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बंगाल की ये लड़ाई ममता बनर्जी के सियासी अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई सिद्धांतों और पार्टी के विचारों की लड़ाई है। सीधे मुकाबले में चुनाव से पहले अपने अपने दावे हैं। ये परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं। देखिए, अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। एज द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपके हिसाब से आपकी कितनी सीटें आएंगी सिलेक्शन? माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 110%। एंड कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे, कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे और 221 का कम नहीं होगा। शाह अपनी भविष्यवाणी के पीछे अतीत के आंकड़ों को गिना रहे हैं, तो सीधी टक्कर में ममता अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बंगाल की धरती से निकला जनादेश एक राज्य का मत होगा, जो 2024 में होने वाली सियासी महाभारत का ट्रेलर भी होगा। इसे आप यूं समझिए, मोदी शाह जैसे सियासी योद्धाओं को ममता बनर्जी सीधी टक्कर दे रही हैं, वो भी अकेले। सड़कों पर बड़े संघर्ष से खुद को सियासत में स्थापित करने वाली ममता को मोदी लहर को रोकना है। 2019 के नतीजों से उत्साहित मोदी और शाह की जोड़ी को रोककर ममता खुद को सियासत की सबसे बड़ी खिलाड़ी साबित कर सकती है। 10 साल के शासन में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, लेकिन ममता अपनी लोकप्रियता साबित करके हैट्रिक लगा सकती है। ममता अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करने वाली नेताओं में है और उनके विचार पर मुहर लगेगी। ममता पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है और इस चुनाव में ममता की जीत उनकी सेक्युलर इमेज को और भी मजबूत कर देगी। 2021 का यही चुनाव ममता के राजनीतिक सफर में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि बंगाल से ममता के लिए विपक्ष के सबसे सर्वमान्य नेता के रूप में उभरने का मौका मिलेगा, जो 2024 में बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक वोटों से 2011 और 2016 का चुनाव जीता। बंगाल की जनता ने ममता पर आंख बंद करके भरोसा किया। ममता ने मोदी लहर को बंगाल के बॉर्डर पर 2014 लोकसभा और 2016 विधानसभा चुनाव में रोक दिया, लेकिन 2019 में पहले से ज्यादा वोट शेयर के बावजूद बीजेपी ने बंगाल में अप्रत्याशित जीत दर्ज की। अब बीजेपी 2021 में बंगाल से ममता राज का द एंड करने का दम भर रही है। मोदी, शाह और नड्डा
बंगाल में परिवर्तन के लिए पसीना बहा रहे हैं। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 में हुए बंगाल असेंबली इलेक्शन में 9 सीटों पर विजय पाई। तब से लेकर अब तक बंगाल में सरकार बनाना बीजेपी के एजेंडे में है, जो 2021 में बीजेपी पूरा करना चाहती है। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी और शाह की जोड़ी 2014 से बंगाल पर पूरा फोकस कर रही है। बंगाल को मोदी और शाह ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, क्योंकि विरोध के सबसे मुखर आवाज ममता बनर्जी है। बंगाल में ममता के तुष्टीकरण को हिंदुत्व से बैलेंस करने का मौका है। ममता सीएए के खिलाफ बोलती आई हैं, और अगर उन्हीं के राज में बीजेपी जीत गई तो इसे रेफरेंडम की तरह पूरे देश में पेश करेगी। बीजेपी बंगाल में जीत को अपने राष्ट्रवाद की जीत के तौर पर देखेगी और 2024 में बंगाल से आने वाले सियासी खतरे को 2021 में ही रोक देगी। बीजेपी के मिशन बंगाल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी 3 बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं, जबकि अमित शाह 4 बार। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि मोदी ने बिहार चुनाव के बाद ही विजय संबोधन में बंगाल का चुनावी अभियान शुरू कर दिया था। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। सियासी बिसात उसी वक्त बिछ गई थी जिस पर अब चाल चली जा रही है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा से लेकर सोनार बांग्ला के द्वारा चुनाव अभियान में है, लेकिन चुनावी युद्ध में शब्दों के बाण सीधे सीधे ममता बनाम मोदी शाह को टारगेट कर चलाए जा रहे हैं। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে। বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন কেন? কাকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission will have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? बंगाल में प्रचंड सियासी युद्ध के पीछे सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं, सियासी सीटों की भी लड़ाई है। इसे यूं समझिए, विधानसभा की 294 सीट, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16 सीट। यानी बंगाल का जनादेश सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है। बंगाल के परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के खेल भी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।